चलिए, तो पहला में क्या था, राम और श्याम विद्यालय में है, तो राम का रामा हो गया, श्याम का श्यामा हो गया, ये दोनों के साथ और लगा हुआ तो चौ लगा दिए। अब यहाँ पे विद्यालय है तो विद्यालय में, तो विद्यालय में जहाँ पे में लगा रहे वहां पे विद्यालय है तो विद्यालय लिख के एक आर। अब घर में रहता, मान लीजिए घर में, घर में का संस्कृत क्या हो जाता, घर का होता है गृह, और में है यहाँ पे एक आर लगा देंगे गृह, ठीक है, समझ गया ना, ठीक है। और थे है यहाँ पे, और एक नाम और दो नाम यानी कि द्विवचन हो गया ये, तो द्विवचन में क्या हो जाएगा, आस्ताम हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना का संस्कृत होता है पाटलिपुत्र। संस्कृत क्या होता है पटना का, पाटलिपुत्र। अब संस्कृत मेरा ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ठीक है, ये नपुंसक में आता है, कोई शहर का नाम है, इसलिए यहाँ पे मौ के साथ हलंत लग गया, तो पाटलिपुत्रम हो गया, ठीक है। ये चीज जो आप लिखिए, संस्कृत में पटना को पाटलिपुत्र कहेंगे। अब ये मौ हलंत इसमें क्यों लगा, क्योंकि पटना मेरा क्या है, नपुंसक है, इसलिए नाम के साथ मौ में हलंत लग गया, ठीक है। अब देखिए बिहार, तो बिहार का संस्कृत बिहार हुआ। अब हम आपको बताए थे कि जहां पे का के की लगा रहेगा वहां पे आपको नाम के साथ आधा सौ यो लगाना है, दिखाए थे ना, हम बताए थे ये चीज। उसके बाद फिर राजधानी का राजधानी हो गया और है का अस्थि हो गया, तो पाटलिपुत्रम बिहार से राजधानी अस्थि, ठीक है। नेक्स्ट क्या फिर, पटना में एक गोलघर है। ठीक, पटना में एक गोल घर है, पटना में एक गोल घर है, इसका क्या बनेगा, पटना में, यहाँ में है देखिए, ठीक है, यहाँ पे में है, तो हम क्या बोले, अगर में लिखा रहे हैं तो नाम लिख के, नाम लिख के एक आर लगा देना, तो क्या हो गया, पाटलिपुत्रे, क्या हो गया ये, पाटलिपुत्रे। अब यहाँ पे एक है, अब ध्यान रखिए आप लोग, हम एक का जब लिखवाए थे आप लोग को, तो क्या लिखवाए थे, ये एक का प्रयोग एका होता है पुल्लिंग के साथ, एका होता है पुल्लिंग के साथ, एका होता है स्त्रीलिंग के साथ, स्त्रीलिंग के लिए एका हो जाता है, और जहाँ पे नपुंसक है वहां पे एकम हो जाता है नपुंसक के साथ। अब यहाँ पे आप बताइए किसका प्रयोग होगा, एका का होगा, एका का होगा, एकम का होगा, किसका प्रयोग होगा यहाँ पे बताइए, किसका प्रयोग हो जाएगा, एकम, किसका प्रयोग हो जाएगा, एकम, क्योंकि ये पटना मेरा नपुंसक है, इसलिए यहाँ पे एकम का प्रयोग हो जाएगा, किसका प्रयोग हो जाएगा, एकम का। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पाटलिपुत्रे एकम, पाटलिपुत्र में एक, जहाँ पे में लगा है वहां पे एक आर लगा है, ध्यान रखिएगा नाम के साथ। पटना का संस्कृत पाटलिपुत्र, अब यहाँ पे में लगा हुआ है, एक आर लगा है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ नहीं था, ये नपुंसक लिंग में था, यहाँ पे मौ के साथ हलंत लगा है। अब बिहार के साथ की लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पे आधा सोया लगा दिए, की के अर्थ के लिए बिहार हो गया। अब यहाँ पे पाटलिपुत्र एक, पाटलिपुत्र में एक गोल घर है, तो गोल, सर पाटलिपुत्र में हर्षुकार होगा, ठीक है, एकम गोल गृहम अस्ति, मतलब है, ठीक है, पाटलिपुत्र में एक गोल घर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलिए फिर, नेक्स्ट क्या था, राम संस्कृत पढ़ता है। ठीक, राम पढ़ता है। अब ये तो लट लकार है, ये तो सबसे बन जाएगा, ये तो इजी है, यहाँ पे अस्थि का यूज नहीं होगा, यहाँ पे तीता अंति का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए राम
संस्कृत, तो संस्कृतम। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम एक वचन है इसलिए टी लगेगा, तो पढ़ना में कौन सी धातु आती है, पट धातु आती है। कौन सी धातु आती है, पट धातु। तो पट धातु से पढ़ना बना, तो पट के साथ टी का प्रयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठती। रामा संस्कृतम पठती, राम संस्कृत पढ़ता है। आ गया समझ में। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट क्या है, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। तो वे दोनों का संस्कृत क्या होता है काजल, बोलो, वे दोनों का संस्कृत क्या होता है काजल। आवाज जा रही, मेरा आवाज पहुंच रही है तो रिप्लाई दो उधर से, नहीं तो फिर क्लास ज्वाइन होने से कोई फायदा नहीं है। क्या होता है, दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं, नहीं मालूम तो मालूम कब होगा, सात होते नहीं लिखवाए थे उस दिन, हम सात होते नहीं लिखवाए थे, नहीं मालूम, घर में पढ़ती है ये नहीं है, नहीं लिखवाए थे उस दिन लिखवाए थे ना, सा ये लिखवाए थे ना, सा मतलब हुआ सा, उसके बाद क्या कहते, तो मतलब क्या होता है, वे दोनों, सा तो, ते मतलब क्या होता है, वे लोग। याद कर भी नहीं करेगी तो नहीं मालूम तो वे करेगा फिर, ठीक है। तो सा तो ते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सा तो ते, तो मतलब क्या हुआ, सा मतलब हुआ, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग। मतलब जब लिखवा दिए फिर याद क्यों नहीं है, पढ़ती है ये मैं याद नहीं है, नहीं मालूम, ठीक है। तो सा तो ते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो यहाँ पे तो लिख दिया, दिखाई दे रहा है ना, तो ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक का क्या हो जाएगा यहाँ पे, पुस्तकम, अब पढ़ना का क्या हो जाएगा, पठ, पठ। यहाँ पे क्या लगेगा, वे दोनों के साथ क्या लगेगा, जोड़िए, ती ता अंति, यहाँ पे क्या लग जाएगा, बोलिए सोनल, यहाँ पे क्या लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, आप लोग क्या करते हैं समझ में नहीं आता हमको, इतना इजी है ये, इतना इजी है कि समझ में नहीं आता है। क्या लगेगा सर, तीता अंति आप लोग को याद नहीं है क्या, तीता अंति याद नहीं है, तीता अंति नहीं लिखवाए थे क्या लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तीता अंति आप लोग याद ही नहीं किया, लगे होगा कहां से, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, त लगेगा, तो पठता, क्या लगेगा यहाँ पे, पठता, ठीक है। तो पुस्तकम पठता, तो पुस्तकम पठता, आपको याद नहीं किया इसको, ये देखिए तो कितना बढ़िया आसानी से होता है, ती ता अंति, अंति में और का यूज नहीं होता है, खाली ये यूज होता है, ती ता अंति। उसके बाद क्या होता है, सी था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आमी, आमी में
आ का यूज नहीं होता, महर्षि का यूज होता है। आमी, आवा, आमा, आमा, मा, ठीक है। सीता, अंति, सीता, आमी, आवा, आमा, ये लट लकार का है, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। इसी के साथ बैठता है, क्या बैठता है इसी के साथ, इसी के साथ बैठ जाता है आपका वो जो लिखवाए थे हम स तो ते, इसी के साथ बैठ जाता है। यानी कि क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स हो जाएगा, स, ठीक है। स तो ते, स तो ते, उसके बाद क्या होता है त्वम, उसके बाद त्वम, उसके बाद क्या होता है युवाम, उसके बाद यूयम, वी में क्या लग जाता है अहम, उसके बाद आवाम, उसके बाद क्या लग जाता है वयम। बस एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जो होता है उसको हो गया। तो यहाँ पे तो था, तो में क्या लगता है ता, तो पट धातु के साथ ता लग गया तो पटता, कोई झमेला थोड़ी है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बोलिए फिर, हो गया यहाँ तक मिटा दे हम, यस सर। यहाँ तक हो गया मिटा दे, बोलिए। हो गया सर। ठीक, अब वे लोग पुस्तक पढ़ते हैं, उसके बाद देखो, यस सर। चलो इसको मिटा दें। अगले संडे को संस्कृत का ही टेस्ट है और यही सब क्वेश्चन रहेगा। वे लोग पुस्तक पढ़ते हैं, वे लोग पुस्तक पढ़ते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो वे लोग का संस्कृत क्या होता है, देखिए वे लोग का क्या होता है, वे लोग, वे लोग का क्या हो जाएगा ते, क्या होता है ते, ध्यान रखिएगा। वे लोग का संस्कृत क्या हो जाएगा ते, यहाँ पे ते लिखेंगे हम, इसी तो है या वह ये वह ना, वह हुआ, ठीक है, वह हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है, वह के बाद क्या होता है वे दोनों, वे दोनों के बाद क्या होता है वे दोनों के बाद वे लोग, उसके बाद क्या होता है तुम, उसके बाद क्या होता है तुम, या आप भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तुम या आप। उसके बाद क्या होता है तुम दोनों, यहाँ पे हो जाएगा तुम दोनों, यहाँ पे हो जाएगा तुम सब, ठीक है, या तुम लोग भी कह सकते हैं इसको, तुम लोग कहिए। उसके बाद क्या होता है अहम, मतलब होता है मैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका हम दोनों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग या हम सब, ठीक है। बस यही तो है, और क्या है इसमें। अब यहाँ पे वे लोग का संस्कृत क्या होता है ते, दिखाई दे रहा है, ये चीज दिखाई दे रहा है, साफ साफ लिख दे, बताइए, एक साफ में लिख दे या फिर दिखाई दे रहा है, बताइए हमको। दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है। चलिए ऐसे इसको हम लिखवाए भी है, ऑफलाइन क्लास में भी लिखवाया है। तो यहाँ पे वे लोग है, वे लोग का ते हो गया, ते दे दिया। अब यहाँ पे पुस्तक, ते पुस्तकम, ते पुस्तकम, ठीक है।
अब यहाँ पे पढ़ना कौन सी धातु में आता है? पट धातु में। अब यहाँ पे क्या लगेगा बोलिए? अब बोलो काजल, यहाँ पे क्या लगेगा? काजल बोलो, काजल। अंति। अंति, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। ते के साथ अंति का प्रयोग होता है, यहाँ पे क्या लग जाएगा? अंति। तो ते पुस्तकम पठन्ते, ते पुस्तकम पठन्ते। ठीक है, और बोलिए फिर नेक्स्ट क्या था? नहीं सर, बोलिए। 6 गो दिए। हाँ अब ना 6 गो ही दिए थे सर। चलिए अब हम देते हैं फिर आगे, बिठा दें यहाँ तक में। यस सर। चलिए अब आगे का क्लास देते हैं फिर। ये तो हो गया पीछे जो हम होमवर्क दिए थे उसी को बनवाए अभी हम। अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा सबको क्या? हाँ हाँ सर। अब देखिए, अनुवाद करने के लिए आपको संस्कृत का मीनिंग याद करना जरूरी होता है। तो संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ पहले सीखना पड़ेगा आपको। संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने के लिए सीखना पड़ता है, रन मतलब दौड़ना, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, उसी तरह से संस्कृत में सीखना पड़ेगा आपको। तो ये हुआ संस्कृत शब्द। संस्कृत शब्द इधर हो गया आपका हिंदी अर्थ। हिंदी अर्थ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सह। सह का हिंदी क्या होता है? वह होता है ना। किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। यही अगर स्त्रीलिंग रहे तब, तो स्त्रीलिंग के लिए किसका प्रयोग होता है? सा का, स्वा का सा। सा मतलब भी होता है वह, लेकिन ये होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे वह जाती है तो स गच्छति। ठीक है, अब लिखेंगे वह जाता है तो स, ये वाला स हो जाएगा स गच्छति। ठीक है, बस ये दोनों में सेंडिंग होता है। जैसे कि ही मतलब क्या? ही का प्रयोग कहाँ होगा? इसके साथ। अस्सी का प्रयोग कहाँ होगा? इसके साथ। बस यही चीज है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आता है आपका तत्। तत् का क्या हो जाता है? तत् का हो जाता है, तत् मतलब होता है वह। तत् मतलब भी होता है वह, लेकिन किसके लिए? नपुंसक के लिए। जैसे आप लोग इंग्लिश में यूज करते हैं इट, आई टी इट। ठीक है, आई टी इट। नहीं कुछ समझ में आ रहा है स्त्री पुरुष, तो इट इज स्ट्रॉन्ग लिख दीजिए। स्त्री पुरुष दोनों का बोध हो गया, नपुंसक हो गया वो। ठीक है, चलिए उसके बाद त्वम। त्वम मतलब क्या होता है? त्वम मतलब तुम। त्वम मतलब तुम। अहम मतलब क्या होता है? अहम मतलब होता है मैं। ठीक है, अहम मतलब मैं। वयम मतलब क्या होता है? वयम मतलब क्या होता है? हम सब। अभी तुरंत बताए हैं, हम सब या हम लोग। हम सब या हम लोग। ठीक है, चलिए इसको जल्दी उतारिए, मिटाएंगे। हो गया सर। ठीक, नेक्स्ट संडे को टेस्ट में यही रहेगा, फिर क्विज का फाइनल का बोनस पॉइंट जुटेगा उसमें। कल फाइनल ना है सर? नहीं,
सर सिर्फ हिंदी का ही क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, जी के पीछे का और हिंदी। चलिए मिटा दें इसको। मिटा दे, हो गया? हो गया बोलिए। सर, हो ठीक। गया सर। ते मतलब क्या होता है? ते मतलब हुआ वे सब। इसका प्रयोग होता है पुल्लिंग में। इसका प्रयोग किस में होगा? पुल्लिंग में। ता मतलब होता है वे सब, जिसका प्रयोग होगा स्त्रीलिंग में। इसका प्रयोग होगा स्त्रीलिंग में। ठीक है। सा तो ते ता, तानी होता है। उसके बाद तानी। तानी मतलब भी होता है वे सब, लेकिन इसका प्रयोग होगा नपुंसक लिंग में। ठीक है। उसके बाद होता है सर्वे। सर्वे, सर्वे, सर्वे मतलब क्या होता है? सभी। सर्वे मतलब सभी, पुल्लिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर सर्व। सर्व मतलब होता है सभी, इसका यूज होता है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक। उसके बाद सर्वाणी। सर्वाणी मतलब होता है सभी, ये होता है नपुंसक। चलिए जल्दी देखिए इसको। हो गया? जब आप लोग अनुवाद बनाइएगा तो इसका बहुत यूज होगा। जब अनुवाद सिखाएंगे आगे तो ये सब का यूज होगा। ये सब ध्यान में रखिएगा कि स्त्रीलिंग में किसका प्रयोग होता है, पुल्लिंग में किसका प्रयोग होता है, और नपुंसक में किसका प्रयोग होता है। न तो वहां पे खिचड़ी कर दीजिएगा तो कॉपी से आने वाला भी आपको खिचड़ी बना देगा। ठीक है। अब फिर भी देखिए होता है क्या है, संस्कृत का टीचर बहुत दयालु होते हैं। आप अगर किसी चीज को 45% भी सही बनाए हैं, अनुवाद 45% भी सही बनाए हैं, तो उसमें नंबर दे दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि संस्कृत की पढ़ाई आप कहीं भी कोई भी क्लास में नहीं शुरू होता है, आके बच्चा आके 10th में ही शुरू करता है। इसलिए 45% भी अगर अनुवाद सही रहेगा तो उसमें नंबर दे देता है। ठीक है। हो चलिए गया आगे सर, बढ़े मिटाने को। हो गया। उसके बाद होता है अत्र। अत्र मतलब क्या होता है? अत्र मतलब होता है यहाँ। अत्र मतलब यहाँ। तत्र मतलब वहां। ठीक है। कुत्र मतलब कहाँ। ठीक है। उसके बाद एकत्र। एकत्र मतलब क्या होता है? एक जगह। एकत्र मतलब एक जगह। सर्वत्र। सर्वत्र मतलब होता है सब जगह। सब जगह। ठीक है। ये परत।
ठीक है। प्रत्र मतलब होता है दूसरी जगह। जल्दी लिखिए इसको। प्रत्र मतलब होता है दूसरी जगह। प्रत्र। हो गया सर। हो गया सर। ठीक। मिटा दें। हो गया सर। तत्र पोतकत सर्वत्र हो गया ये सब। अब फिर आपका आगे आएगा कालवाचक संस्कृत शब्द का अर्थ। कालवाचक यानी कि प्रश्न का बोध कराने वाला कालवाचक। ठीक है। संस्कृत शब्द। अब इधर हो गया संस्कृत शब्द। संस्कृत शब्द। इधर हो गया हिंदी। हिंदी अर्थ। ठीक है। जैसे कि हम लिखेंगे कदा। कदा मतलब क्या होगा? कदा मतलब हो जाएगा कब। कदा मतलब कब। ठीक है। तदा। तदा मतलब तब। तदा मतलब तब। यदा मतलब जब। ठीक है। सर्वदा। सर्वदा मतलब होता है हमेशा। सर्वदा मतलब हमेशा। सर्वदा। सर्वदा मतलब हमेशा। सर्वदा। एक बार हुआ सर्वदा। ठीक। अब होता है एकदा। एकदा मतलब होता है एक बार। एकदा मतलब एक बार। ये सब आपका क्रिया विशेषण में भी काम करता है इंग्लिश में। ठीक है। उसके बाद फिर कदा प्रवृत्ति कब से तथा विधि। कदा कदा प्रवृत्ति। कदा प्रवृत्ति। प्रवृत्ति। कदा प्रवृत्ति मतलब होता है कब से। कब से। ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा बोलिए। चले यहां से नोट कीजिए इसको। आवाज आ रहा है मेरा सबके पास? यस सर। काजल आवाज सुनाई दे रहा है? काजल। किसको नहीं आवाज सुनाई दे रहा है बताइए। चलिए नोट कीजिए इसको। कदावधि। ये देखिए कदा मतलब कब। तदा मतलब तब। यदा मतलब जब। सर्वदा मतलब हमेशा। एकदा मतलब एक बार। कदा प्रवृत्ति मतलब कब से। कदावधि मतलब कब तक। ठीक है। उसके बाद फिर तदा प्रवृत्ति। तदा प्रवृत्ति। तदा प्रवृत्ति मतलब क्या हुआ? तदा प्रवृत्ति मतलब तब से। सर पाउज्ड हो गया वीडियो। वीडियो पाउज्ड हो गया सर। क्या हुआ? वीडियो पाउज्ड हो गया सर। अब सही है?
यस सर। चले जल्दी नोट कीजिए। तदा प्रवृत्ति हो गया, तदावधि, तदावधि यहां पे नहीं लिखते, ऊपर लिखते हैं। तदावधि, ठीक है। तदावधि मतलब क्या हुआ? तब तक, तब तक, ठीक है। उसके बाद फिर आता है अधावधि, अधा और दो संयुक्ता का अधावधि। अधावधि मतलब क्या हुआ? आज तक, आज तक, ठीक है। और अध मतलब होता है आज, अध मतलब आज, ठीक है। अध मतलब आज। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। आपको संस्कृत में ट्रांसलेशन दे देते हैं, जिसको आप लोग बना के लाइएगा। नेक्स्ट जो बचा अब हम कल पढ़ाएंगे, क्योंकि संस्कृत शब्द अभी और लिखाना है हमको। कोई भी स्टूडेंट क्लास मिस नहीं कीजिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा। एक भी क्लास अब्सेंट करने पे समझ में नहीं आएगा।